हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में किया था, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको डिटेल में करेंगे। जो महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनके सिद्धांत, किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की प्रस्तावना लेते हैं। बौद्ध धर्म का उदय भी जैन धर्म की भांति हिंदू धर्म के प्रतिपक्षी के रूप में ही हुआ। इस धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इस धर्म का प्रादुर्भाव भी 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही हुआ था। जैसा कि इससे पूर्व के अध्याय में भी हम कर चुके हैं कि यह शताब्दी व्यापक धार्मिक चिंतन व आध्यात्मिकता की क्षति सिद्ध हुई। इस प्रकार की धार्मिक क्रांति भारत में ही द्रष्टव्य नहीं थी, वरन इसी प्रकार का धर्म सुधार आंदोलन चीन, यूनान, फारस आदि देशों में भी हुआ। हिंदू धर्म में प्रविष्ट बुराइयों की निंदा तो उपनिषदों ने ही करना आरंभ कर दिया था, परंतु उनका खुलकर विरोध बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ। यह धर्म मूलतः निवृत्ति परक था। इसके सिद्धांत वैदिक धर्म के सर्वथा विपरीत सिद्ध हुए। इस धर्म में सांसारिक जीवन से संबंध विच्छेद कर त्याग, तपस्या व संन्यास की और अधिक उग्रता प्रदर्शित की गई। वास्तव में बौद्ध धर्म जीवन का एक दृष्टिकोण अथवा दर्शन था। धर्म का रूप तो इसने बाद में धारण किया। महात्मा बुद्ध का उद्देश्य नवीन धर्म का प्रणयन करना नहीं, वरन वैदिक धर्म में प्रविष्ट बुराइयों को दूर करना था। वैदिक समाज के विरोध यह एक जिहाद था। जाति प्रथा पर आधारित व ऊंच नीच की धारणा से प्रभावित समाज को महात्मा बुद्ध समानता व जाति विहीन आधार पर गठित देखना चाहता था। इस धर्म में ईश्वर व धर्म विज्ञान को कोई भी स्थान नहीं था। इस पर भी यह भारत जैसे धर्म प्रधान देश में फलीभूत होकर विश्व का प्रधान धर्म बन गया। यह इसकी एक अपूर्व विशेषता सिद्ध हुई। वैदिक धर्म का विरोधी होते हुए भी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के नवनिर्माण तथा सामाजिक अभ्युत्थान में महान सहयोगी सिद्ध हुआ। यह इसकी दूसरी विशेषता सिद्ध हुई। आज भी यह विश्व का तीसरा धर्म बना हुआ है और इसका श्रेय इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को ही जाता है। चलिए अब हम करते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त। महात्मा बुद्ध के बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था और ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम महामाया था और गर्भाधान से पूर्व महामाया एक रात्रि को स्वप्न देखती है कि हिमालय की गोद में स्थित अन्वतप्त नामक दैवी झील की ओर ले जाई गई, जहाँ वह जगत के चतुर्दिक कोणों के दैवी रक्षकों द्वारा स्नान कराई जाती है। इसके उपरांत एक श्वेत हाथी अपने सूंड में कमल का पुष्प लेकर उसकी तरफ आता है। प्रातःकाल जब उसने अपने स्वप्न के विषय में दूसरों को बताया तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन्हें एक अपूर्व पुत्र उत्पन्न होगा जो युवावस्था में या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या धर्मोपदेशक। प्रसव समय के समीप आने पर रानी ने अपनी मातृकुल के नगर देव दहर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा की अनुमति प्राप्त हो जाने पर महामाया उक्त स्थान को रवाना हुई। मार्ग में लुम्बिनी ग्राम में उन्हें रुकना पड़ा और यहीं बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक खड़ा हो गया और 7 कदम चलने पर उसने कहा कि यह मेरा अंतिम जन्म है। उसके उपरांत मेरा कोई जन्म नहीं होगा। बुद्ध का यह जन्म 583 ईसा पूर्व माना जाता है, पर यह सर्वमान्य नहीं है। यह तिथि उनके निर्वाण के वर्ष से निकाली गई। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष तक जीवित रहे और निर्वाण का वर्ष 483 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार उनके जन्म का वर्ष 624 ईसा पूर्व माना जाता है, परंतु अधिकांश इतिहासकार 563 ईसा पूर्व से सहमत हैं। अभाग्यवश इनके जन्म के 7 दिवस उपरांत ही माँ माया इस लोक से विदा हो गई, उनकी माता। इस कारण सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति मातृश्वसा गौतमी ने किया। राजा शुद्धोदन ने बाद में उससे विवाह कर लिया। जन्म के 5वें दिन ही एक महान समारोह में उनका नामकरण संस्कार किया गया और गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें गौतम कहा गया। सिद्धार्थ के द्वारा संन्यास लेने की भविष्यवाणी काल देवल तथा कौंडिन्य ने की थी।
अतः राजा शुद्धोधन प्रारंभ से ही सिद्धार्थ के प्रति सशंकित रहने लगे, क्योंकि सिद्धार्थ ही उनका एकमात्र पुत्र था और वह अतः राजा ने उनका पालन पोषण राजकीय ठाट बाट से करना आरंभ किया। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो विधि पूर्वक उनका विद्यारंभ संस्कार हुआ। उन्हें अन्य राजकुमारों की भांति पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त शास्त्र विद्या भी सिखाने का प्रयास किया गया, परंतु सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील और कोमल स्वभाव का राजकुमार थे। वे संसार के दुखों से दुखित तथा दुख का कारण जानने के लिए सदा उत्सुक रहते थे। राजा शुद्धोधन राजकुमार की इस चिंतनशीलता का तथा एकांत प्रियता से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने राजकुमार को व्यर्थ के चिंतन से बचाने का प्रयास किया। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो राजा ने उनका विवाह शाक्य वंश की यशोधरा नामक रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न एक कन्या से कर दिया। लगभग 12 वर्ष वे ग्रस्त जीवन में रहे। उनको 28 वर्ष की आयु में राहुल नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। पुत्र उत्पत्ति पर राजा शुद्धोधन की चिंता हटी और उन्होंने सोचा कि संभवतः अब राजकुमार राजप्रसाद को ठोकर मारकर कहीं नहीं जाएगा, परंतु विधाता को यह स्वीकार नहीं था। ग्रस्त जीवन का उन पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। दुखी व्यक्तियों को देखकर वे उद्वेलित हो उठते थे। अत्यंत दंड सुत में वे स्वयं अपने मन की व्यथा को स्पष्ट करते। जिस प्रकार सूखे में मछलियाँ तड़पती है, उसी प्रकार एक दूसरे के विरोध में मनुष्यों को देखकर मेरे मन में और व्यथा उत्पन्न हुई। सभी लोगों को एक दूसरे के विरोध में देखकर मेरा जी ऊब गया। मुझे यह संसार सारहीन लगने लगा। सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण। राजकुमार सिद्धार्थ इस संसार की निस्सारता पर निरंतर सोचते रहते थे। क्रमशः वह एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी को देखने वाली 4 घटनाओं से उनका हृदय अत्यधिक प्रभावित हुआ। अतः एक रात्रि को वह अपनी स्त्री व पुत्र को सोता छोड़कर अपने सारथी छंदक के साथ घर से निकल गए। इनके अश्व का नाम कंथक था। वे रात भर चलते गए और उन्होंने शाक्यों मल्लों के राज्यों की सीमा पार की। प्रातः उन्होंने अपने कीमती वस्त्र और सारथी को दे दिए और स्वयं काषाय श्रमण वस्त्र धारण कर ज्ञान की खोज में निकल गए। उनके जीवन की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ललित विस्तार से ज्ञात होता है कि सिद्धार्थ ने यह कार्य मैनेयो के नगर अनुवैन्य में सूर्योदय के समय किया था। सिद्धार्थ के गृह त्याग के संदर्भ में डॉक्टर कौशाम्बी का कहना है कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग भावावेश में नहीं किया, वरन दुख से परिपूर्ण सांसारिक जीवन इसका कारण रहा होगा। सिद्धार्थ द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। घर छोड़ने के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। घर छोड़ने के उपरांत वे मगध की राजधानी राजगृह गए और वहाँ आलार कालाम तथा उद्दालक रामपुत्र नामक 2 ब्राह्मण पंडितों से मुलाकात की। किससे? एक तो आलार कालाम और दूसरा उद्दालक रामपुत्र। उन दोनों को ही उन्होंने अपना गुरु बनाया। उनके कहने के अनुसार उन्होंने वहाँ कठोर तपस्या की, परंतु उनके चित्त को शांति नहीं मिली। अतः इस स्थान को छोड़कर वे उरुबेला पहुँचे। यहाँ के रमणीय प्राकृतिक दृश्यों ने उनको बहुत प्रभावित किया और चिंतन की ओर अग्रसर कर दिया। यहीं के रम्य वनों में वह 6 वर्ष तक निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करते रहे। यहाँ उनका शरीर सूखकर अस्थि पंजर मात्र रह गया। इस तप का वर्णन मध्यम निकाय और ललित विस्तार में मिलता है। यहाँ उन्होंने तप 5 ब्राह्मणों के साथ किया था, फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। इस पर उन्होंने कठोर तप करना छोड़ दिया। तप छोड़ने के साथ ही उन्होंने उरुबेला के सेनानी की पुत्री सुजाता के हाथों भोजन ग्रहण किया। इस पर उनके 5 ब्राह्मण साथियों ने उनको भोगवादी तथा पथभ्रष्ट बताया और वे सिद्धार्थ का साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। इसके उपरांत सिद्धार्थ ने यहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराधना आरंभ की। यहाँ 7 दिन तक समाधि लगाने के उपरांत वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें ऐसा भास हुआ कि महामोह निद्रा से वे जाग उठे हैं। उनके जीवन काल की इस घटना को संबोधि बुद्धत्व कहते हैं। इस घटना के उपरांत ही वे बुद्ध कहलाने लगे तथा वह पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। बोधि प्राप्ति का स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है।
तो हम देखेंगे बच्चों उनसे रिलेटेड जो शब्द है महाभिनिष्क्रमण, बुद्धत्व। ये महाभिनिष्क्रमण दिस मीन कि उन्होंने जब गृह त्याग किया उसको कहा गया है, एंड बुद्धत्व जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, संबोधि की प्राप्ति हुई, उसको बुद्धत्व कहा गया। इस तरीके से हम देखते हैं उनका जीवन व्रत। अब हम करते हैं महात्मा बुद्ध द्वारा धर्म का प्रसार। ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।